सो हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सो लास्ट वी हैव कंप्लीटेड अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। सो हमने कंप्लीट किया था स्पीड एंड वेलोसिटी एंड आज हम कंप्लीट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम देखते हैं एवरेज स्पीड हमने किया था और हम अभी इंस्टेंटेनियस पे बात किया। इंस्टेंटेनियस करेंगे वेलोसिटी स्पीड। सो उससे पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए, उसका हम अलग से एक वीडियो बनाते हैं सेक्शन। सो लास्ट लेक्चर में हमने अब तक जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन सेकंड लेसन है उसका हमने अब तक जो बेसिक इंट्रोडक्शन सब कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक थे? हमने अब तक स्पीड एंड वेलोसिटी कंप्लीट किया था, स्पीड किया था लास्ट लेक्चर में, वेलोसिटी किया था, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी किया था। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। ओके, अब हमारा जो नया टॉपिक है, आज का टॉपिक है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाइए। फिर इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसमें ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है, वो सब चीज़ हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चालू करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, कहीं भी इंस्टेंट की बात करें, हम अगर लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने स्पीड देखा था। स्पीड क्या था कि डिस्टेंस कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम, एंड वेलोसिटी देखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये चीज़ हमने देखा था। उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला देखा था स्पीड एंड वेलोसिटी का। देखिए, हमने देखा था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है अपॉन टोटल कितना टाइम लग रहा है, ये देखा था। एंड एवरेज वेलोसिटी का ये रहा आपके सामने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये चीज हमने देखा था। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो, गिवन आपके पास फॉर्मूला है, यूनिट आपने देखा था, सेम यूनिट होता है स्पीड एंड वेलोसिटी का, क्योंकि दोनों सेम ही क्वांटिटी है, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड हो जाता है, ये चीज हमने देखा था। अच्छा, इसमें हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं चाहे तो। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, या पहले आप चलिए पहले इंस्टेंटेनियस समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंट मतलब क्या होता है? तुरंत, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे, उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। एक पर्टिकुलर मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं। जैसे एवरेज की बात किया मैंने, एवरेज मतलब लॉन्ग इंटरवल की, आप यहां से चालू हुए, यहां से आप पर्टिकुलर पर्सन ए के घर पे गए, ए से पर्सन बी के घर पे गए, बी से सी के घर पे गए, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको कितना टाइम लगा, तो उसको आप बेसिकली बोल सकते हो एवरेज। एक लॉन्ग इंटरवल के लिए आप यूज करते हो। लेकिन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस एक मूवमेंट की बात कर रहे हो, एक जस्ट एक मूवमेंट की बात करोगे, एक पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करोगे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करोगे, मूवमेंट की बात करोगे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम लिख सकते हो अच्छे से, इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करोगे, एक पर्टिकुलर मूवमेंट, एक पल की बात करोगे। सो उसको इंस्टेंटेनियस के तौर पे यूज कर सकते हो। इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात करोगे। जैसे कहां से एग्जांपल आपको समझ में आएगा, जैसे आपने यूज किया होगा, देखा होगा, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं या जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, उनके पास स्पीड गन होता है चेक करने के लिए। बेसिकली स्पीड गन बेसिकली जो आपने देखा होगा व्हीकल का स्पीड चेक करने के लिए, तो इस तरीके से गन जैसा रहता है। अब वो देखते हैं कि आप उनके सामने से गुजरो, आप उनके सामने से 100 के स्पीड से गए, तो वो उस टाइम का मेजर करते हैं, या जहां पे स्पीड रहता है ऊपर, जब बैरिकेड रहता है या जहां पे स्पीड मेजर किया जाता है, व्हीकल स्पीड लिमिट रहता है 60 और आप 80 से जाओगे तो वो आपका चालान काट जाएगा। तो वो स्पीड किस समय का मेजर कर रहे हैं? जिस समय घर से निकले उसका, जो उनके सामने से गुजरे उसका, सामने से गुजरे उसका ना, तो पूरा तो मेजर नहीं कर रहे आप, उसके समय की बात करें, पर्टिकुलर छोटे डिस्टेंस की बात करें कि उनके सामने से आप कितने स्पीड पे गुजरो, वो मायने करेगा। वो स्पीड वो देखते हैं, यानी कि वो टोटल स्पीड नहीं देख रहे, वो एवरेज स्पीड नहीं देख रहे आपका। आप घर से मान लो बहुत स्लो निकले, 10 के स्पीड पे निकले, फिर उनके सामने 100 के स्पीड पे गए, तो आप बोलोगे मेरा तो एवरेज कम था, ऐसा नहीं। आप बोलोगे उनके सामने से आप 100 पे स्पीड से निकले, वो मायने करता है। तो वो सिर्फ इंस्टेंटेनियस मेजर करते हैं, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम का स्पीड मेजर करते हैं। सो इंस्टेंट वाला वही हम पढ़ने वाले, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए। ओके, एवरेज मतलब ऑल इंटरवल के लिए, पूरे इंटरवल के लिए, और इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए। सो ये चीज हमने पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, स्पीड और वेलोसिटी आपके सेम लिख सकते हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप चाहे तो। देखिए, एवरेज के लिए आपको पता था, इस तरीके से लिखते थे स्पीड या वेलोसिटी, जब डिस्टेंस बहुत छोटा हो, टाइम बहुत छोटा हो, जब टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखा गया डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अप्रोचेस टू 0, यानी टेंड्स टू 0 मतलब बहुत छोटा समय की बात कर रहे हैं, बराबर। 0.01 सेकेंड आपके बाजू से गुजर गया, या ट्रेन आप चल रहा है, एक ट्रेन, दूसरा ट्रेन बाजू से गुजर गया, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम था। तो वो चीज के लिए इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। तो जब टाइम बहुत छोटा रहे,
तब के लिए यूज करते हो। बहुत छोटे समय में बहुत कम डिस्टेंस आप ट्रेवल कर सकते हो। और इंस्टेंटेनियस हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है। आप देखो जब वो कम टाइम में कैसे सर्कुलर घूम सकता है, नहीं घूम सकता है। सो उसके पास बहुत कम टाइम है, तो हर बार स्ट्रेट मोशन ही होने वाला है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो, वो एक समय पे सेम होगा। ये दिख रहा है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत छोटे समय की बात कर रहे हैं। टेंस टू 0 मतलब 0 के आसपास है टाइम, बहुत 0 की और है, बहुत छोटा समय है, बराबर, बहुत छोटा समय की बात कर रहे हैं। सो टाइम बहुत छोटा होगा कि आधे सेकंड की बात कर रहा हूँ कि 1 सेकेंड। आप बोलोगे यहाँ से मैं वहाँ गया, ए से बी गया, बी से सी गया, मैं बोलूँगा कि आप टोटल 1 घंटा ट्रैवल किए। मैं बोलूँगा 20वें सेकंड पे आपने कितना आया, 20 से लेके 22 सेकंड तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो एक मैं पर्टिकुलर छोटे समय की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे मैं पूरे 60 मिनट ट्रैवल किया, मैं बोलूँगा 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड के बीच में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए। तो वो इंस्टेंटेनियस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। हाँ, अब आते हैं इसमें वेलोसिटी लिख सकते हो सेम ही, हालांकि इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन की बात करोगे तो सेम रहेगा। और फॉर्मूला आपके पास ये रहा, जो आपने एवरेज लिखा था वेलोसिटी का, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसी में अगर टाइम बहुत छोटा कर दो, यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इस टर्म के बदले आप लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी। डी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज। और एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, कितनी तेजी से आप चेंज करो, स्मॉल चेंज, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब डी बाई डी टी आप डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं सामने बता दूंगा बाद में, फिर भी यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा, और अलग से एक वीडियो बनाएंगे उस पर आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। सो डी एक्स बाई डी टी बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज। किसका हो रहा है रेट ऑफ चेंज, तो एक्स, एक्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट ले लिया, यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा ही है, देख लीजिए इसका, बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको लिख लो आराम से पॉज करके। चलो ये कुछ स्पेशल केस से पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट दिया है या पोजीशन दिया है, मान लो दिया है 2t स्क्वायर, या सिंपल करते पहला t स्क्वायर प्लस 2 दिया है, ओके। डिस्प्लेसमेंट इतना दिया है t स्क्वायर प्लस 2 या t स्क्वायर प्लस 1 मान लेता हूं। बोला फाइंड वेलोसिटी फॉर 0 to 2 सेकेंड एंड एट 2 सेकेंड, एट 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, देखो कि आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है x, या s से जैसा लिखो t स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ये क्या वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। कैसे, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया है t के टर्म्स में चेंज हो रहा है। जैसे टाइम मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया है t स्क्वायर प्लस 1, जब टाइम मेरा 0 सेकेंड था तो मैं पहले डिस्प्लेसमेंट मेरा 1 था, 1 मीटर, शुरुआत में आगे खड़ा हूं मान लो पहले से ही। जब मेरा टाइम मान लो 1 सेकेंड हो जाएगा तो मेरा 1 स्क्वायर प्लस 1 तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो जाएगा। जब टाइम मेरा 2 सेकेंड हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5 मीटर हो जाएगा। सो टाइम के साथ देखिए डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली अलग अलग बदल रहा है, इक्वल रेट से नहीं बदल रहा है। जैसे डिस्प्लेसमेंट देखो 0 डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्प्लेसमेंट था 1, फिर 1 डालोगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 2 हो जाएगा, फिर 2 डालोगे तो 5 हो जाएगा, 3 डालोगे तो 9 10 हो जाएगा, 4 डालोगे तो 17 हो जाएगा। सो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है टाइम के साथ। टाइम 0 सेकेंड तो 1, टाइम 1 सेकेंड 2, टाइम 3 सेकेंड 5, सो टाइम 2 सेकेंड तो 5, सॉरी 0 1 2 एंड सो ऑन। सो इस तरह तो यूनिफॉर्मली नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम वेलोसिटी कैसे निकालें, तो उसी के लिए हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी। सो हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट दिया है x, आपको t स्क्वायर प्लस 2 दिया था या 1 मान लीजिए। सो बोला फाइंड वेलोसिटी फॉर 0 to 2 सेकेंड एंड एट 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो देखिए बड़ा छोटा एट बोला मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बोला तो ये आपका इंस्टेंटेनियस है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बोला तो ये आपका इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ, और 0 से 2 सेकेंड इंटरवल की बात कर रहा हूँ, बड़ा है, इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है तो ये आपका एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो दोनों है, एवरेज वेलोसिटी निकालना और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों निकालना है। सो हम पहले इंस्टेंटेनियस निकाल लेते हैं। सो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आपके पास है dx बाई dt। अब इसमें कुछ फॉर्मूले आपको आएंगे डिफरेंशिएशन के, वो आपको अभी के लिए थोड़ा सा समझ के रखो। जैसे आपको d बाई dt, x कितना दिया है t स्क्वायर प्लस 1। अब याद रखना एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में,
x रेज टू n का होता है n x n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन में अलग होता है। यानी कि यहाँ पे t रेज टू n है, या मान लो t रेज टू n लिख लो। t रेज टू n का फॉर्मूला होता है n t n माइनस 1। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ये आगे कैसे हम आगे पढ़ेंगे। सो n t n माइनस 1, यहाँ पे देखो t स्क्वायर, तो 2 आगे ले लो, 2t 2 माइनस 1 1 प्लस, और डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है अकेला, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो अकेला जो टर्म है उसका 0 हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास। सो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा 2t। अब t कितना बोला इंस्टेंटेनियस, 1 सेकेंड के लिए। सो वेलोसिटी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अब दूसरा देखते हैं, एवरेज। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास है v एवरेज डेल्टा x बाई डेल्टा t। अब चेंज कहां से किया हो, एवरेज 0 से 2 सेकेंड। सो फाइनल है आपका डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट है 0 अपॉन 2 माइनस 0। ये आपका है डिस्प्लेसमेंट है 0 सेकेंड, ये डिस्प्लेसमेंट है 2, और ये t2 माइनस t1, 0 से 2, मतलब चेंज लिखा ना, फाइनल माइनस इनिशियल। यानी इसका मतलब क्या होता है, x2 मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड हुआ तो कितना डिस्प्लेसमेंट था, 2 सेकेंड डालोगे तो t स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 हो जाएगा मीटर। और जब डिस्प्लेसमेंट x0 मतलब जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब t 0 रहेगा तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन दोनों को लिस्ट में डाल दो। सो v एवरेज 5 माइनस 1 अपॉन 2 4 अपॉन 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देखोगे एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम आया हर समय, एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम आया। ये कहां से आया, कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसे लिख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो। अब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल देखो, नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक्स फाइनल देखोगे तो x2 है, x इनिशियल 0, t फाइनल 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। सब x2 मतलब डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो 5 मीटर, 0 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 1 मीटर। तो इसका अगर वैल्यू इसमें डाल दोगे x2 का 5 माइनस 1 4 अपॉन नीचे 2 माइनस 0 2 यानी कि 2। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज सेम आता है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज आप देखोगे तो सेम आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन करें, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में चेंज कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए चलो इसी में चेंज देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी में चेंज करता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए मान लो बोला है कि इसमें मैं अगर टी स्क्वायर के बजाय मान लो 2 कर दिया होता और यहाँ पे टी क्यूब कर दिया होता। फॉर्मूला क्या है, टी रेज टू एन का एन टी एन माइनस 1। सो इसका क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन बाकी सेम। चलो तो टी क्यूब तो डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी टी, एक्स का वैल्यू क्या है टी क्यूब प्लस 2। अब देखिए टी क्यूब है 3 है तो 3 आ गया 3 टी 3 माइनस 1। सो क्या हो जाएगा 3 टी 2 हो जाएगा। नंबर ऊपर आगे आ गया ना, 3 आगे आ गया टी और 3 माइनस 1 2, तो 3 टी 2 हो गया। प्लस कांस्टेंट का 0 होता है, हमने पहले लिखा था अकेले का, यानी क्या आ गया 3t स्क्वायर। ओके सो वेलोसिटी कितने बोला एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के लिए, सो 1 स्क्वायर यानी क्या आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। सो ये आ गया आपका वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। अब बात करते हैं एवरेज का। सो फाइनल माइनस इनिशियल आप देखोगे सेम x2 माइनस x1, टाइम भी सेम दिया है 2 माइनस 0। अब x2 मतलब डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, सो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है टी क्यूब प्लस 2, x2 फाइंड करना ना आपको, तो 2 डाल दो इसमें। सो 2 क्यूब प्लस 2 यानी कि 2 क्यूब होता है 8 प्लस 2 यानी कि 10 आ जाएगा मीटर। और डिस्प्लेसमेंट है 0 सेकेंड तो t 0 0 हो जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ, क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 अपॉन 2 यानी कि 6 8 अपॉन 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। इस बार अलग आया, ओके तो 4 मीटर पर सेकेंड आया, तो ये आपका आंसर आया। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आप देख लो ध्यान से इसको।
और भी कुछ स्पेशल केसेस है जो नेक्स्ट लेक्चर में आराम से हम करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, फिर हम एक्सेलरेशन पे आ जाएंगे। ओके, सो फिलहाल इतना ही है, इसको प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू।